वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो अरमान मलिक के लिए है। अरमान मलिक के ऊपर इससे पहले भी एक दो वीडियो मैंने बनाए हैं, कॉमेडी वीडियो, रोस्टिंग वीडियो, हेल्दी रोस्टिंग, इस तरह का किया है, कॉमेडी ही बनाया है। क्योंकि दो शादियां गले से पचती नहीं है, दो शादियां गले से उतरती नहीं है। बिल्कुल मत समझिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने नहीं की इसलिए मेरे गले से नहीं उतरती हैं। भगवान ना करे करे किसी का भी हस्बैंड करे तो बस गले से उतरती नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, इस वजह से गले से नहीं उतरती है। और फिर उनकी जो हैप्पी लाइफ है ना, वो दिखावे वाली व्लॉग्स वाली दोनों वीडियो का एक दिन में 10 रील्स है, या 10 रील आते ही आते हैं। इस तरह का चीज़ें भी देखने में कुछ पूरी तरह से हजम नहीं होता है। अब कई चीज़ें बातें पता चलती लगी हैं। हम लोग को ये क्वेश्चन जरूर होता है कि इन्होंने शादी क्यों की, ये पूछने का हक होता है, क्योंकि एज अ इन्फ्लुएंसर उन्होंने अपनी ज़िंदगी सामने रखी हुई है और बताया हुआ है कि पहली बीवी ये है, दूसरी बीवी ये है, और खुल के उन्होंने किया है। लेकिन हाँ, हम लोग को क्वेश्चन करना बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम क्वेश्चन करके निजी ज़िंदगी में जाके उनके आफत जोते, तो ये सब तो नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ऐसे क्यों किया। एक बार प्यार होता है, दूसरी बार प्यार होता है। अब तो पता चला है कि उनकी तीसरी बीवी भी मौजूद है, सुमित्रा नाम की, और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि भाई कैसे कैसे मैनेज हो पाता है इतनी बीवियाँ रखने का। यहाँ अगर हस्बैंड्स को कोई कुरेद के पूछे किस कि एक बीवियाँ कैसे संभालते हो, तो वो आदमी रो के बता देता है कि ये लड्डू जो खाए पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो ना खा के पछताना अच्छा, आदमी पति लोग यही बताते हैं। लेकिन शादी करते हैं, एक बीवियाँ इन लोगों की झेली नहीं जाती हैं। हम लोग के खर्चे, हम लोग की बातें, सबसे बुरे हालात हम लोग के पतियों के, हम लोग की बातें वाले ही होते हैं, बग 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 जो हम लोग करते हैं। एक पत्नी झेली नहीं जाती है, जिसमें आधे टकरे हो जाते हैं, चश्मे लग जाते हैं। हमारे बंगालियों में तो हर हस्बैंड के चश्मे ही हैं, क्योंकि कहते हैं ना बंगाल में सब चश्मा लगाते हैं ज़्यादातर। तो लेकिन एक बीवियाँ संभाली नहीं जाती। ये आदमी 2 बीवियाँ संभाल रहा था, अब तो तीसरे का भी खुला था। उसका खर्चा संदीप नहीं दे रहा है। जी हाँ, इसका एक नाम संदीप दिया, पता नहीं कौन से हरियाणा का है, कौन सा है, क्या है इसका असली नाम क्या है, क्योंकि संदीप से भी नाम जो है इनका पता चल रहा है। संदीप पैसा नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया पे आके बात की है। आपके रहते, अगर हम ये कहना चाहते हैं आपके रहते उसने दूसरी शादी पायल से की, ये भी बहुत बड़ी गलत बात थी। उसके रहते तीसरी, भगवान जाने क्या पट्टी पढ़ाई है, सिर्फ वही जानते हैं, उनका ईश्वर ही जानते हैं कि क्या पट्टी इन लोगों ने पढ़ा के रखी है। अब तीसरी बात आते हैं कि इनका मसला तो ये चल ही रहा है, और मसला जीवन पर्यंत चलता रहेगा, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो तो सावधान इंडिया पे ही जाके ख़त्म होती हैं। तो ये तो जीवन पर्यंत इनका जब तक है ये लोग चलता रहेगा। लेकिन दूसरी चीज़ अब ये सामने आई है, तीसरी बीवी भी सामने आ गई है। एक तो पाकिस्तानी रोस्टर बैठी हुई है के रोस्टिंग स्पाइसी, यानी हाँ स्पाइसी रोस्टिंग वाली, वो तो जो है ऐसा भैया बोरिया बिस्तर लेके फाट पड़ी है। बिल्कुल भी अगर मैं उनके लिए कह रही हूँ तो ये ना सोचिएगा कि मैं अरमान मलिक का पक्ष ले रही हूँ, क्योंकि अभी हेटर्स आके कहेंगे आप अरमान मलिक का पक्ष ले रही है, भगवान करे आपका आदमी भी दूसरी शादी कर ले, आपके रिश्तेदार भी दूसरी शादी कर ले, आपके बच्चे, इस तरह की चीज़ें भी पकने आ जाएंगे। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती हूँ, इन सब चीज़ों को एडवोकेट नहीं करती हूँ। जो लीगली जो चीज़ गलत है वो गलत है, और लीगली क्या, एक औरत के होते हुए दूसरी औरत, फिलहाल हमारे अगर वो लिव इन में रह रही है तो ये मान्यता है, लिव इन में रह सकती है, जिनको उनको वो सेकंड वाइफ बोलती हैं, तो बोलते हैं वो लोग। लेकिन अब रोस्टिंग वाले ये कहने लगे हैं, पाकिस्तान रोस्टिंग वाले से जो के रोस्टिंग वाले हैं, वो ये कहने लगी हैं कि इंडिया वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ ऐसा हो, उनकी बेटियां वहां जाएं, उनका जाने क्या क्या वो बोल रही हैं। एक आदमी को अगर आपको कहना है आप रोस्ट करिए, आपको अरमान मलिक को रोस्ट करना है, आप अरमान मलिक को रोस्ट करिए, उसके साथ साथ पूरे इंडिया को कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, क्योंकि गलती अरमान मलिक की है तो वो भुगते, वो सुने, आप उसको रोस्ट करिए, तगड़ा रोस्ट करिए, लेकिन रोस्टिंग के नाम पे आप गाली गलौज भी करें, हमारे इंडिया को भी टारगेट करें, तो ये चीज़ हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान इस मैटर पे करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। क्योंकि ना तो पाकिस्तान में सिखाया जाता है कि ये डिच करके इस तरह से करो, ऐसा करो, वैसा करो, या ना तो मुस्लिम लोग मतलब धर्म में सिखाया जाता है, ना तो हमारे इंडिया में या हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि किस तरह से इस तरह चीज़ें हरकतें करो। कॉन्स्टिट्यूशन आपके यहाँ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ भी है, लॉ ये कहता है कि एक बीवी रहते, आप क्या का क्या कहता है हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी आप लोग क्या कोई ना कोई नियम ज़रूर होगा, क्योंकि अगर अच्छी ज़िंदगी चलानी हो तो नियम है और लॉ है। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी लॉ ये कहता है कि एक बीवी के रहते दूसरी बीवी
नहीं होती है। अगर पहली बीवी जिंदा है, तलाकशुदा नहीं है, तो अब ये कह सकते हैं आप कि अरमान मालिक ने कैसे कर लिया। अब भैया गलत आपके यहाँ भी है, गलत हमारे यहाँ भी है तो नहीं कि सबके यहाँ सब अच्छे बन के बूरत बन के बैठे हुए हैं। तो अब हमारे यहाँ इसने किया है तो ये भुगतेगा, इसके पीछे लॉ है, कानून है। आप उठा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर, उसने अपनी पब्लिक की हुई है, सवाल उठा सकते हैं, आप रोस्ट कर सकते हैं, तगड़ा रोस्ट करिए, मजा आ जाए, तगड़ा रोस्टिंग हो, मजा आ जाए। लेकिन उसको लेके उसके पीछे पूरे इंडिया की औरतों को टारगेट करना बंद कर। आप लोग अगर ये रोस्टिंग पे कहते हैं ना कि उनको, अगर आप ये भी कहते हैं कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग उनके सपोर्टर्स हैं वो उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उनके व्लॉग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों की नज़र में यह होता है कि एक ड्रामा है। जी हाँ, बहुत लोग ड्रामा की नज़र से व्लॉग्स देखते हैं। हम आपको आज बता रहे हैं, स्क्रिप्टेड व्लॉग्स होते हैं इनके। फाइनल आपको बता देना, एक एक व्लॉग्स उनके स्क्रिप्टेड होते हैं और उसके साथ साथ स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। तो बहुत लोग इस व्लॉग्स को ड्रामा की तरह लेते हैं और उस पर सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी बहन बेटियां उनके पास भेज दें, उनके साथ ऐसा हो, उनको भी ऐसा मिले, उनको भी जाने की, जो भी आप लोग कहते हैं। तो ये चीज़ का हम विरोध करते हैं। आप उनको रोस्ट करिए, उन्होंने गलती की है, उन्होंने पाकिस्तान पे भी अगर कुछ ऐसा किया है या कोई कनेक्शन है तो आप उस पर करिए। और जो जांच है वो पुलिस FIR, अगर उनकी बात आप कर रहे हैं, एक रेप मामला भी सामने आया है लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ है, इसलिए रेपिस्ट कहना भी गलत है। बिल्कुल, अगर किसी ने ये चीज़ कही है तो सच कही है। जब तक किसी पे जुल्म साबित नहीं हो जाता है उसको रेपिस्ट कहना गलत होता है। अगर किसी को कुछ कोई मर्डर केस चल रहा हो तो, लेकिन लोग कहने में मुंह से बाज नहीं आ रहे हैं, जो मंजी आ रहा है मुंह पे वो बोल दे रहे हैं, खुन्नस निकाल रहे हैं, क्योंकि उसका एक कमी पकड़ के आ गई है, या उस पर रिएक्शन देने पे व्यूज आ गए हैं, या उस पर ऐसा कहने पे व्यूज आ गए हैं। तो इस तरह की चीजें बोलते वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे उटपटांग बातें बोलने लगे हैं। तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एक अरमान मलिक का मुद्दा है, उसको रोस्ट किया जाए, उसने ऐसी चीजें की हैं उसके ऊपर हो, और उसके ऊपर कानून भी अपना संज्ञान ले। बिल्कुल, जो FIR अगर हुई है, अगर क्या हुई है, FIR है तो ये हुई है, ये नहीं कहते अगर वगर। अगर ऐसा कोई रेप केस हुआ है तो उसको साबित किया जाएगा, उसको उसके घर वाले करेंगे। लेकिन YouTube पे बैठ के हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, औरतें आपस में इस तरह से चीज़ें वो करना, ये चीज़ गलत होती है। यूट्यूब पे बैठ के हम उस लड़की की कोई अगर उस लड़की की आइडेंटिटी रिवील करता है तो ये चीज़ गलत है, ये भी एक अपराध है, क्योंकि वो बच्ची छुप के कहीं रह रही है, उसकी आइडेंटिटी अगर रिवील हो गई है तो उसका जीना मुहाल हो जाएगा, इस समाज में उसका रहना मुहाल हो जाएगा। हर औरत को, हर औरत की, हर बच्ची की इज्जत ढकनी होती है, उसको उछालना नहीं होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, देखते हैं क्या आता है, क्या होता है आगे। इतनी शादियों का क्या हश्र होता है, इसका भी हम लोग इंतजार करेंगे। आज नहीं तो आगे भगवान फल देगा ही देगा, क्योंकि कहा जाता है कि यही मिलता है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती है, उससे पहले यही हर चीज़ का फल मिल जाता है। तो उसका भी इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बनर्जी जी को याद रखिए।